सिर्फ 2 आलू का इस्तेमाल करके आज हम एक ऐसी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे ना, आप इसके सामने समोसा कचौड़ी खाना भूल जाओगे और इसी को बना करके खाओगे। इतना ज़्यादा टेस्टी और अनोखी बन करके तैयार होता है। एक बार जरूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट करके तो जरूर बताइएगा आप लोगों को आलू की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार आलू की ये अनोखी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बॉयल किए हुए आलू। 2 बॉयल किए हुए आलू का इस्तेमाल करना है। अक्सर हर घर में ये होता है ना कि आलू ऐसा कोई भी घर ना हो जिसके घर में आलू ना हो। हर घर में आलू होता है। तो अगर आप समोसा कचौड़ी खाने का शौकीन हो तो ये रेसिपी आप लोग ना हमेशा बनाओगे और समोसा कचौड़ी खाना भूल जाओगे। इतना ज़्यादा टेस्टी और अनोखी बन करके तैयार होती है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। गारंटी है मेरी कि एक बार इस तरीके से अगर आलू की रेसिपी बना करके अपनी पूरी फैमिली को खिला देंगे तो आपसे बार बार पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। और सबसे खास बात, सिर्फ 2 आलू से बन करके पूरी तरीके से रेडी हो जाती है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलो आज की बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। तो यहाँ पर उसके साथ 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 बारीक कटा हुआ प्याज इसमें जाएगा। इसी के साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डालेंगे। इन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग बनाओगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलो इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स आधी छोटी चम्मच। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्च आप अपने हिसाब से डालना। 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला ना हो तो आप इसमें नींबू का जूस डाल सकते हो। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सारे चीजों को डाल करके इसी के साथ जाएगा कुटी हुई लहसुन और अदरक। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लहसुन और आधी छोटी चम्मच कुटी हुई अदरक का इस्तेमाल करेंगे। और स्वाद के अनुसार नमक, मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल की हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो ना तो आप इसमें मिर्च कम कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आप मिर्च कम खाना पसंद करते हो तो कम कर सकते हो। मैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पाइसी बना रही हूँ ना कि क्या बताऊँ। आलू का स्टफिंग बन करके रेडी हो गया। अब चलो दूसरा काम कर लेते हैं। अब हमें बनाना है एक स्लरी बनाना है, एक घोल बनाना है। उसके लिए चाहिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसी के साथ इसमें जाएगा, यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच गेहूं के आटा। गेहूं के आटे के साथ कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे और इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेला भी बोला जाता है। इसी के साथ 1/4 चम्मच अजवाइन। अब चलो, अब हमें इसमें एक चीज और डालना है जो कि इसका टेस्ट बढ़ा देगा, वो है हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने ना बारीक कटा हुआ 1 से 2 चम्मच हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे। अब इनको हमें घोलना है। तो घोलने के लिए यहाँ पर चाहिए पानी। तो यहाँ पर हमें घोल यहाँ पर गाढ़ा बनाना है, एकदम पतला सा घोल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसी के साथ ना इसमें ना मैं एक चीज़ का इस्तेमाल और करूँगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर सारे चीज़ों को डाल करके मिक्स करेंगे। मिक्स करके यहाँ पर घोल को एकदम पतला नहीं बनाना है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। घोल को पूरी तरीके से पतला नहीं बनाना है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमें यहाँ पर घोल को गाढ़ा ही रखना है। तो घोल देख सकते हो आप लोग, बस इतना ही गाढ़ा घोल होना चाहिए। तो देख लो घोल पूरी तरीके से रेडी हो गया। अब चलो, अब इसको साइड में रखते हैं।
अब हम क्या करेंगे ना, गूथे हुए आटे तो भाई हर घर में बच जाती है। मेरे घर में भी इतना लगभग 1 या 2 रोटी के आटे जो है ना बच गया था। तो मैं क्या करती, अगर आपके पास गूथे हुए आटे नहीं बचे हैं ना, तो आटे का गूथ लो और ये बना करके एंजॉय करो। आप गेहूं के आटे के जगह पर ना आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे घर में गूथे हुए आटे पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का इस्तेमाल किया जाए और एक यूनिक रेसिपी बनाई जाए। तो अब चलो, अब इसे अच्छे से क्या करेंगे हम ना, इसे हाथों से मसल के थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे क्योंकि ये फ्रीज में था। तो अब हमें क्या कर रहा है ना, इसको बेलन से बेलना है। तो सबसे पहले सूखा आटा में इसे डिप करेंगे, सूखा आटा लगाएंगे इसमें, उसके बाद हमें इसको लंबाई में बेलना है। मैं आप सभी को याद दिला दूं, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। यहाँ पर पूरी तरीके से लंबाई में इसे बेलना है, ऐसा नहीं है कि गोल बेलना है। मैं यहाँ पर लंबाई में क्यों बेल रही हूँ इसको, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगी लंबाई में हम इसे क्यों बेल रहे हैं। मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो अब यहाँ पर ना हमने इस तरीके से लंबाई में रोटी को बेला है। जितनी मोटी रोटी होती है उतना ही मोटा हमें इसको रखना है। उसके ऊपर से जो आलू का स्टफिंग हमने तैयार किया है, आलू का स्टफिंग डालेंगे। जो हमने आलू को मैश करके उसमें सारी चीजें मिक्स करके रखा है ना, उस आलू का स्टफिंग डालेंगे। डाल करके उसके बाद हमको इसको किस तरीके से पैक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, मैं आप सभी को याद दिला दूं, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो यहाँ पर मैंने हाफ रोटी के हाफ पोर्शन में मैंने यहाँ पर आलू का स्टफिंग डाला था। उसके बाद हाफ पोर्शन से हमें इसको ढक देना है, पूरी तरीके से कवर कर देना है। और साइड से जो एक्स्ट्रा आटे हैं ना उसको इसी में चिपका देने हैं। आप चाहो तो कट करके हटा सकते हो, लेकिन मैं सोची इसे कट करके क्यों हटाना, क्यों ना इसे इसी में पैक कर दिया जाए और इसको अच्छा सा एक शेप दे दिया जाए एक चौकोर में। तो इस तरीके से हमें इसको रेडी कर लेना है और इसको आलू के स्टफिंग को इस रोटी में पैक कर देना है। मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करके तो जरूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मैंने इसको पैक कर दिया है और चाकू के मदद से यहाँ पर हमें मार्क लगा लेना है, कट मार्क लगा लेना है। हाफ इंच पर कट मार्क लगा लेने के बाद ना अगर हम चाकू से कट करेंगे ना तो ये बिखरेंगे नहीं, इसलिए सबसे पहले हम कट मार्क लगाएंगे चाकू से। उसके बाद ऊपर से जोर लगाकर इस तरीके से कट लगाएंगे ना, उसके बाद ये पूरी तरीके से अच्छे से कटेंगे और जो आलू का स्टफिंग है वो बिखरेगा भी नहीं। अब इस तरीके से हमने लंबाई में इसको कट करके रेडी कर लिया है। अब चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना क्या है। अब ये पूरी तरीके से यहाँ पर तो रेडी हो चुका। अब चलो, अब हमें क्या करना है, ये देखो पूरी तरीके से रेडी हो चुका। अब चलो हम बताते हैं कि इसका करना क्या है। आप चाहो तो इसे स्टीम करके भी खा सकते हो या फिर एयर फ्रायर में फ्रायर करके खा सकते हो। जो हमने कॉर्नफ्लोर और गेहूं के आटे का स्लेरी यानी घोल तैयार किया था ना, वो घोल लेंगे और उसके बाद इसमें एक एक जो हमने स्टिक्स बनाया है आलू का और आटे का, वो इसमें डालेंगे और डिप करके हमें सीधे इसको ले करके चलना है गैस पर कढ़ाई की तरफ। तो चलो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने पहले से ही एक पैन रख दिया था गर्म होने के लिए। उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल जैसे ही हल्का गर्म हो जाए, जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना,
अब इसमें हमें क्या करना है, एक एक जो हमने लंबाई में कट करके रखा है ना आलू का स्नैक्स को, तो आलू का स्नैक्स इसमें डालकर हमें इसको लो फ्लेम पर ना, पहले तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि छींटे हमारे ऊपर ना आए। जैसे ही हम सारे इसमें डाल देंगे नाश्ते, उसके बाद हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर देंगे। अब इसमें डाल करके हम सेलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो थोड़ी देर के बाद नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हमें इसको उलट पुलट करके और ये थोड़ी देर के बाद पूरी तरीके से खाने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर आप लोग बनाओगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। एक बार तो जरूर ट्राई करना, आप लोगों को इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा ना कि आप मार्केट का समोसा कचौरी खाना भूल जाओगे या घर पर इसी को बना करके खाओगे। अब थोड़ी देर के बाद दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलो ये देखो, किसी को यकीन होगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग जरूर ट्राई करना। इसको खाने के लिए आप सॉस के साथ या फिर चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हो। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करो ये वाली स्नैक्स। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो चली खाने, आप लोग भी जाओ बनाओ खाओ। मैं यहाँ पर मूंगफली की चटनी से खा रही हूँ। आप चाय के साथ या फिर आप चटनी के साथ या केचप के साथ खा सकते हो। मैं तो मूंगफली की चटनी के साथ खा रही हूँ और उसका रेसिपी मैंने पहले ही डाल दिया है। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं तो चली खाने भाई, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा। इतना ज्यादा टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है ना कि क्या बताऊं। और ऊपर से गर्मी में मेरा हालत जो खराब हुआ है, ओ माय गॉड, देख सकते हो कि गर्मी की वजह से ना मेरे पसीने मेरे फेस पर सीधे दिख रहे हैं। अब मैं तो चली इसे सॉस के साथ या फिर मैं जो मूंगफली की चटनी बनाई हूँ चटनी के साथ खाने। आप लोग भी जाओ बनाओ और सिर्फ 2 आलू का गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके ये जरूर ट्राई करना। इतना यम्मी लग रहा था ना कि क्या बताया, और खाने में इतना इजी है। एक एक उठाओ और आराम से खाते जाओ सॉस या फिर चटनी में डिप करके। मैं तो चली खाने, आप लोग भी जाओ बनाओ खाओ, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करो यार। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।